हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। फ्रेंड्स, एक कंपनी आईआरएम एनर्जी अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी उठाने वाली है 545 करोड़ मार्केट से और ये कम्प्लीटली फ्रेश इशू है, यानी जो भी पैसा कंपनी उठा रही है वो कम्प्लीटली बिजनेस में वापस लगेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है यहाँ पे। और कंपनी जारी करेगी यहाँ पे 1,08,00,000 फ्रेश इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का आईपीओ के जो डेटा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आईपीओ ओपन रहेगा अक्टूबर 18 से लेकर अक्टूबर 20 तक। प्राइस बैंड है 480 से लेकर 505 रुपये प्रति शेयर। एक लॉट में 29 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू साइज प्राइस के मामले में 545 करोड़ है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 1,08,00,000। ये 100% फ्रेश इशू है और यहाँ पे कंपनी 48 रुपये का एम्प्लॉय डिस्काउंट दे रही है। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन कि कंपनी एनकरेज कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि कंपनी इस आईपीओ क्यों लेके आ रही है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव है कंपनी की तरफ से। नंबर वन, यहाँ पे कंपनी कैपेक्स कर रही है। ये कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड कंपनी है, तो बिजनेस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी को लाइसेंस मिल गया है कि वो तमिलनाडु का नमक्कल एंड तिरुचिरापल्ली एरिया में अपना गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करे। तो ये मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है, 2027 तक चलेगा। तो यहाँ पे कंपनी लगभग 307 करोड़ खर्चा करने वाली है। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी यहाँ पे अपना जो कर्जा है वो कम करेगी 135 करोड़ का। तो यहाँ पे आईपी ऑब्जेक्टिव जो है कैपेक्स एंड बोरोइंग रिडक्शन है, विच इज़ वेरी गुड। तो चलिए यहाँ पे कंपनी का बिजनेस के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले ये कंपनी एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी कंपनी क्या करती है, वो लेइंग, बिल्डिंग, ऑपरेटिंग एंड एक्सपेंडिंग द नेचुरल गैस नेटवर्क। तो यहाँ पे बिग पाइप नेटवर्क रहता है इनका। और ये कंपनी पीएनजी एंड सीएनजी प्रोवाइड करती है। और इनके जो क्लाइंट्स होते हैं दैट इज़ अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, लाइक इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज कंपनियाँ होते हैं, स्टील कंपनियाँ, सीमेंट कंपनियाँ, देन कमर्शियल अपार्टमेंट्स, मॉल्स, अदर बिजनेस ओनर्स, देन डोमेस्टिक एंड ऑटोमोबाइल कस्टमर्स भी होते हैं। ऑटोमोबाइल कस्टमर्स मोस्टली सीएनजी कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी नेचुरल गैस को प्रोक्योर करती है थर्ड पार्टी सप्लायर से, जैसे गेल इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और उसके बाद उस नेचुरल गैस से पीएनजी एंड सीएनजी तैयार करके थ्रू पाइपलाइन एंड थ्रू देयर रिटेलिंग जो फ्यूलिंग स्टेशन है कस्टमर्स को पहुँचाती है। तो पीएनजी बेसिकली पाइपलाइन से जाता है और सीएनजी जो है उनका जो सीएनजी फिलिंग रिटेल स्टेशन है वहाँ से कस्टमर्स के पास पहुँचता है। एज ऑफ जून 2023 कंपनी अपना जो 100% नेचुरल गैस है टोटल 7 सप्लायर से लिए हैं। यहाँ पे अगर क्लाइंट बेस की बात करें तो जो पीएनजी कस्टमर्स है वो मोस्टली इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक कस्टमर्स होते हैं। बट जो सीएनजी कस्टमर्स है वो मोस्टली ऑटोमोबाइल सेक्टर से आते हैं। यहाँ पे अगर सीएनजी एंड पीएनजी का मिक्स देखें उनका रेवेन्यू में, तो FY20 में सीएनजी का कंट्रीब्यूशन था 86%, पीएनजी था सिर्फ 14%। बट अभी पिछले 2 सालों में FY22 में सीएनजी 52%, पीएनजी 48%, FY23 में सीएनजी 43%, पीएनजी 57%। तो सीएनजी एंड पीएनजी का कंट्रीब्यूशन जो लगभग 50-50 हो चुका है। फिलहाल ये कंपनी 3 सेक्टर में अपना ऑपरेशन कर रही है, गुजरात, पंजाब एंड यूनियन टेरिटरी, दमन एंड दीव। बट इनको रिसेंटली लाइसेंस मिला है कि वो अपना गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करें तमिलनाडु में। तो नमक्कल एंड तिरुचिरापल्ली इस एरिया में वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बैठाएंगे, जिसको मैंने ऑलरेडी आईपी ऑब्जेक्टिव में बताया कि यहाँ पे कंपनी 307 करोड़ इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खर्चा करने वाली है तमिलनाडु में। एज ऑफ जून 2023 कंपनी के पास टोटल 66 सीएनजी स्टेशन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कंपनी का बिजनेस को समझा। बिजनेस बहुत ही सिंपल है। दिस इज ए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो ये कंपनी नेचुरल गैस को प्रोक्योर करती है अपने सप्लायर से, फिर उसको पीएनजी एंड सीएनजी अपने कस्टमर्स को पहुंचाते हैं। तो बहुत ही सिंपल बिजनेस है। तो चलिए यहाँ पे कंपनी का जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डेटा देखेंगे, कंपनी का जो वॉल्यूम है वो लगातार ग्रो कर रहा है। FY21 में 39% ग्रोथ हुआ था, FY22 में 139%, FY23 में 30%। तो वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा है। नाउ कमिंग टू सेल्स, तो यहाँ पे 189 करोड़ का सेल्स था FY21 में, जो बढ़ के हो गया 507 करोड़ FY22 में, फिर 980 करोड़ FY23 में।
तो यहाँ पे रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ हो रहा है। EBITDA मार्जिन अगर देखें, FY21 में मार्जिन था 38.49%, FY22 में 39.61%, FY23 में बहुत ही बड़ा गिरावट हुआ मार्जिन में और वो है फिलहाल मार्जिन 12.14%। तो ये क्यों हुआ, मार्जिन में इतना बड़ा गिरावट क्यों हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो FY21 में था 34.8 करोड़, FY22 में 128 करोड़, FY23 में 63 करोड़। तो FY22 में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत तगड़ा रहा, मार्जिन भी बहुत अच्छा था एंड प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे देखिए FY21 एंड FY22 में क्या हुआ, नेचुरल गैस का डिमांड बहुत ज़्यादा था और वॉर टाइप सिचुएशन एंड कोविड के चलते जो नेचुरल गैस का प्राइसेस था वो स्काई रॉकेट हो गया था। तो ये कमोडिटी कंपनी है, तो जब भी कोई ईयर में अगर जो कमोडिटी वो बेचते हैं, जैसे यहाँ पे कंपनी नेचुरल गैस बेचती है, तो उसका प्राइस जब बढ़ जाता है तो यहाँ पे कंपनियों को अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट होता है, क्योंकि इनका फिक्स्ड कॉस्ट तो वही है, जस्ट इनका रियलाइजेशंस बढ़ गया है। तो जब भी आप कोई कमोडिटी बेस्ड कंपनी को एनालाइज करते हैं, जैसे स्टील कंपनी या ऑयल कंपनी, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो प्रॉफिट जो देख रहे हैं या जो मार्जिन आप देख रहे हैं, क्या वो सस्टेनेबल है या इस साल कोई ऐसा कुछ हुआ कि जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो काफ़ी बढ़ गया, जो कमोडिटी का प्राइस है काफ़ी बढ़ गया और कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा हो गया। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना जब भी आप कमोडिटी कंपनी का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे FY21 और 22 में कंपनियों को नेचुरल गैस का जो प्राइस हाइक हुआ उसका फ़ायदा मिला, इसीलिए मार्जिन बहुत हाई थे, 38%, 39%, बट अभी वो नॉर्मलाइज हो चुका है, 12% में आ गया है। तो ये 12% का जो मार्जिन को मैं सस्टेनेबल मानूंगा। FY23 में कंपनी का ROE था 18.23%, ROCE था 14.19%। नाउ कमिंग टू द वैल्यूएशन, तो उससे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंपनी का जो प्रमोटर है उसके बारे में। तो यहाँ पे कंपनी का प्रमोटर है डॉक्टर राजीव इंद्रवदन मोदी और वो कडिला फार्मास्यूटिकल्स के भी प्रमोटर हैं। तो यहाँ पे ये जो कडिला फार्मा कंपनी है वो यहाँ पे 50% ओन करती है इस कंपनी में, मतलब ये कडिला फार्मा का एक सब्सिडरी है, ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि प्रमोटर का ब्रांड वैल्यू है, ऑलरेडी वो एक बड़ा कंपनी एस्टेब्लिश किए हैं, रन किए हैं, तो यहाँ पे अच्छा खासा भरोसा आता है कि एक जेन्युइन गुड प्रमोटर है यहाँ पे। तो अब चलिए कंपनी का वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है प्री IPO वो है 3,02,59,677। IPO में जो इक्विटी डाइल्यूशन होगा वो है 1,08,00,000 शेयर्स। पोस्ट IPO आउटस्टैंडिंग शेयर्स बन जाएगा 4,10,59,677। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तभी अगर मार्केट कैप निकालेंगे पोस्ट IPO, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस 505 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैप निकल के आ रहा है 2073 करोड़। तो ये एक स्मॉल कंपनी बनेगा। FY23 का पैट था 63.1 करोड़। तो FY23 के बेस से अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालेंगे तो मार्केट कैप डिवाइडेड बाय FY23 का पैट करेंगे तो पी निकल के आता है 32। तो इस सेक्टर में जो पीयर कंपनीज है उनका पी किस तरह का भी चल रहा है वो देखते हैं। महानगर गैस TTM पी चल रहा है 11.5, IGL 23, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, गुजरात गैस 21.5, अदानी टोटल गैस 117। तो अदानी टोटल के साथ तो मैं कंपेयर बिल्कुल ही नहीं करूँगा क्योंकि अदानी का पी अलग ही चलता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पीयर्स के कंपैरिजन के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है, बट इट्स नॉट टू हाई, सो इट्स फाइन। तो फ्रेंड्स ये था कंपनी का जो बिजनेस एंड IPO है उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस। तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो थोड़ा सा प्रीमियम में है, अदरवाइज बिजनेस अच्छा है, कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा हो रहा है। मार्जिन तो ये कमोडिटी कंपनी है तो वो डिपेंड किया जाएगा कि उस ईयर में किस तरह का प्राइस उस कमोडिटी का है। तो यहाँ पे बिजनेस भी सही है, प्रमोटर भी बहुत अच्छा है क्योंकि कडिला फार्मा के प्रमोटर्स हैं, तो विच इज़ गुड। तो मुझे ये IPO सही लग रहा है। Now up to you to decide whether you want to apply or not. So I hope you guys like this analysis. Do subscribe to my channel. I will come up with such companies business analysis in future also. So see you guys in the next video. Till then, enjoy and happy investing.